हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया मंडे से। मंडे की मॉर्निंग है और आज तारीख है 26। तो ये मैंने 26 डेट को स्टार्ट किया है व्लॉग मॉर्निंग से। तो चलिए जी, सबसे पहले सुबह जगने के बाद मैं पी लेती हूँ पानी। तो थोड़ा सा गुनगुना पानी करके लेके आ गई हूँ और आराम से बैठ करके पीऊँगी। और अभी मैं की छुट्टी चल रही है तो अभी वो स्कूल वगैरह नहीं जा रहा है, इसलिए आराम से कोई दिक्कत नहीं है। अभी नाश्ता वगैरह थोड़ा लेट बनाऊँगी। तो आज मुझे काम तो बहुत सारे करने हैं, बट थोड़ा सा अपने आप को मैं सुबह सुबह बोलते हैं ना, रिलैक्स दे रही हूँ, अपने माइंड को थोड़ा सा तैयार कर रही हूँ इतने सारे काम करने उसके लिए। तो यहाँ ये दलिया रखा था, मैं उसकी एक्सपायरी डेट देख रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम से रखा हुआ था ये। तो मैंने सोचा चेक कर लेती हूँ एक बार कैसा है, ठीक है कि नहीं। बट ये एक्सपायर हो चुका था और मतलब काफ़ी टाइम पहले ही हो गया था, रखा हुआ था, तो पता नहीं चली। इसीलिए बोलते हैं बीच बीच में चेक कर लेनी चाहिए ऐसी चीज़ें। तो कुछ ऐसा हो रहा था, मेरा इधर उधर आना जाना बहुत ज़्यादा लग रखा था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था ये सारी चीज़ देखने के लिए। तो यहाँ पानी वगैरह मैंने पी लिया है और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ सब्जियों को साफ़ करने के लिए। और कल संडे को ये सब्ज़ी आई थी, बहुत सारी सब्जियाँ आई हैं क्योंकि फ्रिज में कोई सब्ज़ी नहीं थी घर में। फ़िलहाल तो मैं सारी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी करके लेके आ गई हूँ। और आजकल ना हम 3 लोग ही हैं घर में, तो ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह लगती भी नहीं है। बट आज खीरा बहुत ज़्यादा लेके आ गई हूँ मैं। तो यहाँ खीरा मैं 2 केजी लेके आई थी। और अभी ना खीरा गाजर ये सारी चीज़ें जितना हो सके ज़्यादा खाओ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो ये कल शाम को सब्जियाँ आई थी, शाम को फिर लेट हो गई थी, इसलिए मैंने ये सब्जियाँ वगैरह धोई नहीं थी। तो जितनी भी सब्जियां मैं अच्छे से धो के रख दूँगी। और ऐसा ना, जब तक अपने घर का काम करूँगी तब तक ये सब्जियां अच्छे से ड्राई हो जाएंगी, इनका पानी सारा निकल जाएगा और सूख जाएंगी ये। तो इसलिए मैंने इनको पहले धो के रख दिया। और जितने भी बड़े बड़े फ्रूट्स हैं उनको भी मैंने ये बर्तन वाली बास्केट है उसमें रख दिया है। और उसके बाद ये मिर्ची थी और बीन्स और ये थी भिंडी, ये सारी चीज़ें मैंने एक जगह कर दी हैं। और अरबी भी लेके आई थी, उनको भी मैं धो के रख दूँगी। और ये खास धोने की ज़रूरत नहीं थी, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी संडे के दिन जब सब्ज़ी आई थी, तो पूरा मतलब अच्छे से भीगी हुई थी, धुल चुकी थी क्योंकि खूब तेज़ वाली बारिश हुई थी संडे के दिन हमारे यहाँ। तो सब्ज़ी यहाँ धो दी हैं और उसके बाद मैं लग गई हूँ, ये आलू प्याज वगैरह आए थे इनको भी रख देती हूँ। तो प्याज तो नहीं लेके आई थी, सिर्फ आलू लेके आई थी। और उसके बाद आते हैं हम चाय बनाने के लिए। और ये तो बहुत ज़रूरी है सुबह सुबह चाय पीना। तो और मुझे चाय मिल जाती है ना, उसके बाद एकदम से मतलब फिर काम करने के लिए एनर्जी आ जाती है। सबसे पहले मैं यहाँ चाय रख देती हूँ बनने के लिए। और आज मैं बहुत सारे काम करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं घर की क्लीनिंग करूँगी। पूरे घर में जाली वगैरह लग रखे हैं और पूरे घर की बेड शीट वगैरह जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें मुझे आज करनी है। और एक तो गर्मी बहुत पड़ रही है, सच में इतनी बारिश हुई है फिर भी गर्मी इतनी हो रही है, ये चिप वाली गर्मी हो रही है। तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन मन मतलब लग भी नहीं रहा था क्योंकि घर गंदा होता है ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और यहाँ ये लेके आए थे लीची, तो इनको मैं रख रही थी। और ये मतलब 1-1.5 केजी के करीब लेके आए थे, ज़्यादा ही लेके आ गए थे। मैंने मना किया था, इनकी ऐसी आदत है, अगर इनको कोई चीज़ लेने के लिए भेज दो तो इनको पता नहीं रहता कितनी क्या ले जानी है। इसलिए ना मैं जाती हूँ तो अपने हिसाब से लेके आती हूँ। अभी तक इनको कोई आइडिया नहीं है सब्ज़ी वगैरह लेने में, इसलिए मुझे जाना पड़ता है इनके साथ। और देखो ये इतनी सारी लीची लेके आ गए थे और ये अब बहुत टाइम में ख़त्म होंगी क्योंकि मैं ही खाती हूँ और कोई नहीं खाएगा इनको। और आम भी लेके आए थे और आम इतने मीठे आ रहे हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ मैंने लीची वगैरह रख दी थी और चाय बन रही है, जब तक मैं सबके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। और मेरा तो आज फास्ट था, सोमवार था, तो व्रत है, तो मैं तो नाश्ता करूँगी नहीं, बस चाय पीऊँगी। तो मैंने सोचा लगे हाथ में इनके लिए नाश्ता वगैरह भी बना देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना फिर आप काम में लग जाओ ना तो टाइम नहीं मिलता ये सारी चीज़ें करने के लिए। और मैं घर में ही है तो वो तो बार बार बोलता, उसको भूख लगती तो नाश्ता चाहिए। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं इनको खिला पिला के आराम से बैठा देती हूँ, फिर ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे बार बार। इसीलिए मैंने सबसे पहले इनके लिए पराठे बना दिए हैं। तो मैं इनके लिए पराठे बनाए थे, लेकिन हस्बैंड के लिए रोटी बनाऊँगी। उनको रोटी ज़्यादा पसंद है नाश्ते में, पराठे बहुत कम खाते हैं।
तो यहाँ करेले की सब्ज़ी रखी थी मैंने, कल रात को करेले बनाए थे और पूरा 1 केजी करेले लेके आ गए थे और सोचो हम 2 लोग खाने वाले हैं। तो कल मैंने पूरे करेले बना करके फ्रिज में रख दिए हैं, आराम से खाते रहना, क्योंकि ऐसा होता है ना कई दिन हो गए थे रखे हुए करेले को तो ख़राब भी होने का डर रहता है। तो मैंने बना के रख दिया और करेले की सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है, आप आराम से 1 वीक के लिए रख सकते हो अच्छे से। बस इतना बाहर ज़्यादा टाइम तक मत छोड़ो उसे, जितनी आपको यूज करनी है निकालो, फिर उसके बाद फ्रिज में रख दो तो आराम से 1 वीक चल जाती है। अगर आप फ्राई करके अच्छे से बनाते हो तो पानी वगैरह नहीं रहना चाहिए सब्जियाँ बिल्कुल भी। तो यहाँ रोटी बना दी थी मैंने, तो अभी मैं उनको भी साथ साथ ब्रेकफास्ट दे देती हूँ और मैं इनको दे दिया है और मैं अपनी चाय वगैरह पी लूँगी। और देखो यहाँ चाय वगैरह पीने के बाद अब सबसे बड़ी जंग छिड़ चुकी है मेरी और घर के काम की। तो यहाँ मैं अब अपना आ गई हूँ, पहले सबसे पहले घर के जितने भी जाले हैं ना उनको साफ़ करूँगी। और सच बता रही हूँ 1 महीने से मैंने शायद कोई साफ़ सफाई नहीं की होगी घर में, मतलब जो होनी चाहिए, जबकि ये 15 दिन में महीने में होनी चाहिए, बट मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं कर पाई। तो यहाँ मैंने सबसे पहले पूरे घर के जितने भी जाले वगैरह हैं वो सारे निकाले। और आजकल आंधी चल रही है ना तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सभी चीज़ों पे लग रखी है और मैंने आप सबको इतनी स्पीड में ये सारे काम दिखाए हैं आज, ऐसे समझ लो कि मतलब मैंने ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी कर दी होंगी। और 11 मिनट का व्लॉग होता है, 11-12 का होगा शायद, और इसमें मैंने इतने सारे काम कर लिए। मैं सोच रही थी शायद ऐसा हो जाता तो फिर तो इतने सारे काम कर लें दिन में, लेकिन बहुत स्पीड में दिखाया है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो चलिए जी, यहाँ जाले वाले मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए पूरे। और उसके बाद बारी आती है बेडशीट की। तो अभी पूरे घर में जितनी भी बेडशीट चादर वगैरह हैं, ये डाइनिंग टेबल कम लग रही है, सामान टेबल ज़्यादा लग रही है। और मैं ना जब जाले झाड़ दी थी ना तो ये जो बेल वाली वो है ना लग रही है जो घंटी, उसका कवर नीचे गिर गया था पता नहीं कैसे, तो मैंने सोचा इसको भी मैं लगा ही देती हूँ। तो वो भी मैंने चेयर लगा करके लगा दी है और डाइनिंग टेबल कवर भी निकाल दिया, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी और सामान इतना ज़्यादा रखा था कि उसमें एक भी बर्तन रखने के लिए जगह नहीं थी। मैंने सोचा आज इसको खाली कर देती हूँ और सबसे पहले जो मेरे से होगा वही काम मैं करूँगी। तो ये वाला बेड है ना, मैं इसको मतलब खिसका लेती हूँ और इसे इधर उधर मैं कर लेती हूँ आराम से, क्योंकि इसके लिए मुझे किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और देखो कितना कचरा निकल रहा है इसकी साइड में। तो ये सारी चीज़ें ना टाइम रहते हुए कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारा मतलब बोलते हैं ना यहाँ डेली तो झाड़ू पोंछा पहुँचते नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ हो जाती है। इसलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि मतलब हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में जब भी मुझे टाइम लगता है मैं ऐसे साफ़ कर देती हूँ। और ये मेरा तरीका है, दीवार से मैं लगा लेती हूँ पीछे कमर को और पैरों से फिर खींच देती हूँ, तो आराम से ये इधर उधर हो जाता है। वैसे तो नहीं होगा लेकिन ऐसे करने से हो जाता है। तो इसको रूम को मैंने अच्छे से यूँ समझो डीप क्लीनिंग कर दी इसकी। अभी पंखे साफ़ नहीं हुए हैं, क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि मेरे पास कोई और नहीं था उस टाइम पे। पंखे साफ़ होते हैं ना तो चेयर लगानी पड़ती है बेड पे और मुझे डर लगता है अकेले में, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और ये काम ज़्यादातर ऐसे हस्बैंड करते हैं, जब नहीं करते हैं तो फिर मैं करती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कर दें, लेकिन अब पता नहीं करेंगे कि नहीं। किसी दिन देखूँगी, मयंक की छुट्टी रहेगी, मतलब छुट्टी तो चल ही रही है, वो खेलने चला जाता है, घर में रहेगा, उस दिन करूँगी। तो पूरे मतलब बेड शीट वगैरह भी हो गए और बेड के नीचे से मैंने झाड़ भी दिया। उसके बाद बारी आती है डस्टिंग की। तो आज मुझे डस्टिंग भी करनी है बहुत अच्छे से, और जाले वगैरह झाड़े तो पूरे घर में धूल मिट्टी तो होना ही है, तो इसलिए मैंने अच्छे से मतलब डस्टिंग की है। और एसी वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी आ रही है ऊपर में, जबकि एसी वाला रूम बंद रहता है फिर भी उसमें पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आती है। तो सारी डस्टिंग हो चुकी है और झाड़ू भी लग चुकी है। तो उसके बाद आती है हमारी इसकी बारी काउंटर टॉप की और किचन की, जितने भी बर्तन वगैरह हैं वो क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले मैं काउंटर टॉप को और गैस को क्लीन कर दूँगी और उसके बाद फिर बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। और सच बताऊं तो गर्मी की वजह से इतनी बुरी हालत हो रही थी, ऐसा लग रहा था कितनी जल्दी मैं काम करूं और जा कर के नहा लूं। और नहाना तो अभी खैर कहाँ था, अभी तो काम ही बहुत सारे थे मेरे पास। तो अच्छे से मैंने काउंटर टॉप वगैरह क्लीन कर दिया। उसके बाद बारी आती है बर्तन की। तो बर्तन ज़्यादा नहीं थे, तो ऐसा होता है ना थोड़े थोड़े बर्तन साफ़ कर दो ना तो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो यहाँ बर्तन वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिए थे और उसके बाद फिर मैं अपना दूसरा काम देखूँगी। इधर दूध वाले भैया भी आ
लगे तो मैंने सोचा लगे हाथ इसको भी गर्म होने के लिए रख देती हूँ, फिर पता नहीं कब टाइम मिलेगा मुझे, तो इसलिए मैंने भगोना मांज करके और दूध छान के रख दिया है और गर्म होने के लिए रख दूँगी। हीटर पे करती हूँ गर्म दूध, तो गैस पे तो नहीं करती हूँ। तो अभी मैंने सिर्फ छान के रख दिया। मैंने सोचा पोंछा वोछा लगा लूँगी, उसके बाद आराम से मतलब नीचे रख दूँगी, क्योंकि नीचे लगा रखा है हीटर, ऊपर में नहीं है। तो बस मैंने फिर मतलब ज़्यादा सूट नहीं किया था, पोंछा वगैरह लगाया, वो सारी चीज़ें मैंने सूट नहीं की थी क्योंकि लेट हो रहा था और मुझे पूजा भी करनी थी, मंडी था और टाइम भी बहुत हो गया था, 11 साढ़े 11 हो गए थे पूजा करते करते। तो यहाँ नहा धो के आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। तो आज का यही व्लॉग था, कैसा लगा ज़रूर बताना। और मैं अभी पूजा वगैरह करने के बाद फिर अपना मतलब जो भी मतलब और बाकी के काम है वो मतलब वो भी करने, और भी मैंने आज आगे व्लॉग शूट किया है, बट मैंने इसमें आपके साथ शेयर नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर लोग देखते नहीं हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आगे का जो व्लॉग है वो मैं आपको आगे मतलब दूसरे व्लॉग में शेयर करूँगी, जो आगे शूट किया है थोड़ा बहुत मैंने। तो अभी देखो मौसम बारिश आ गई थी, इतना काम करते करते बारिश होने लगी थी, हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी और मैं बारिश में ही तुलसी माता, सूर्य भगवान सबको अर्घ देने लग रही थी। तो मतलब मैंने थोड़ा सा मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ। तो आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक ज़रूर करना। और बहुत दिन बाद वॉइस ओवर करते हैं, व्लॉग बनाते हैं ना, तो बड़ी गलतियां होती हैं सच में ही, मेरे से तो बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब ये लगता है क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, इसलिए डेली बनाते रहते हैं तो आदत सी रहती है। आज बड़ी मिस्टेक हो रही थी, तो यहाँ बस पूजा हो गई थी, उसके बाद मैंने सोचा चलो पपीता कट कर लेती हूँ। देखने में अच्छा लग रहा बट बहुत बेकार। तो चलिए जी अब आ गए हैं व्लॉग के एंड पर, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।